नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो ईवीएस का पार्ट 1 का वीडियो जो है आपके हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 आपका है ईवीएस का। टोटल 8 से 9 पार्ट्स होंगे जिसमें कि आपका पूरा ईवीएस जो है कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट जो मेन पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, अगर हमें लगता है कि अगर आप ये सारे वीडियो अगर देख के जाते तो आपको ईवीएस में एक भी नंबर का 15 नंबर में से तो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। आपको जो फर्स्ट है, पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। ठीक है, एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से ये बनती है। ठीक है, ऑप्शन वहाँ पे भेड़ और बकरी दोनों रहते हैं। पश्मीना शॉल किससे बनता है? भेड़ बकरी, तो आपको बकरी ही वहाँ पे चूज करना है। ठीक है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है ये बकरियाँ। ठीक है, एक शॉल बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे 8 बाल, कहीं कहीं पे 6 बाल रहते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा बकरी का 8 बाल जो होता है ना हमारे 1 बाल के बराबर होता है। कहीं कहीं पे 6 बाल भी रहता है कि जिसके 6 बाल और हमारे 1 बाल दोनों बराबर होते हैं। ज़मीन उपजाऊ जड़ों से, पत्तों से, ठीक है, शाखा सरने से, केचुओं से, तो ये सारे से ना ज़मीन क्या होती है? उपजाऊ होती है। ठीक है, केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं। ठीक है, जिससे ज़मीन पोली होती है। ठीक है, ज़मीन क्या होती है? पोली हो जाती है। झूम खेती होता है क्या? मतलब खेत को अगर आप खाली छोड़ रहे हैं तो। ठीक है, चिड़ाव एक डांस है, नृत्य है। ठीक है, जो मिजोरम में होता है फसल कटने पर। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं चूज करना है आपको, ऑस्ट्रेलिया चूज करना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो यूरोप में आता है। ठीक है, वहाँ के थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म हुआ था 1822, कहीं कहीं पे रहता है। ठीक है, यहाँ 1882। ठीक है, 1882 में मटर के पौधे पर अनुवांशिकता की खोज। आप ये एक बार देख लीजिएगा, कहीं कहीं पे शायद हमें लगता है 1822, बट आप लोग चूज कर देख सकते हैं एक बार। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार एनसीईआरटी में, नहीं तो होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे एक्चुअल में उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। मटर के पौधों में अनुवांशिकता की खोज की थी कि जोड़ी में। ठीक है, जो भी गुण होते हैं वो जोड़ों में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्कूल जाने हेतु अलग अलग राज्यों में प्रयोग किए जाने वाले जो माध्यम होते हैं। ठीक है, किस किस माध्यम से पीपल कहाँ पे क्या यूज करते हैं। जैसे कि बात करें हम, बांस से बना पुल। ठीक है, बांस या रस्सी से बना पुल। आसाम में अत्यधिक बारिश के कारण ये लोग बांस से बने पुल के सहारे स्कूल जाते हैं। ठीक है, ट्रॉली से कहाँ जाते हैं? ट्रॉली से जाते हैं ये लोग लद्दाख में चौड़ी घाटी और गहरी नदी खाई को पार करने हेतु ट्रॉली का यूज होता है लद्दाख में। सीमेंट का पुल बात करें तो सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में या पहाड़ों में सीमेंट का पुल उसका यूज होता है। बल्लम जो होता है ना, केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। ठीक है, ऊँट गाड़ी राजस्थान में यूज होता है। ठीक है, बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्रों में होता है। साइकिल का यूज करें तो दूर दराज के स्कूल वाले क्षेत्रों में साइकिल से चलते हैं पीपल। और बर्फ़ पर तो उत्तर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये लोग हाथ पकड़ कर चलते हैं। ठीक है, जंगलों के रास्ते ऊबड़ खाबड़ अगर पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो होते हैं ना उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है और उसके कान पंखों के नीचे छुपे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पक्षियों के कान नहीं होते, पक्षियों के कान होते हैं, बट वो कहाँ होते हैं? पंखों के नीचे छुपे होते हैं। और उसका आँख जो होता है ना उसके सिर पर होता है, जिससे वह ये जो कान होते हैं जो पंख के नीचे छुपे रहते हैं उससे वह सुनता है। ठीक है, लिजार्ड छिपकली की भी यही विशेषताएं हैं, जो कि ये पक्षी की विशेषताएं होती है। इसके भी आँख इसके सिर पर होते हैं, कान होते हैं, लेकिन ये छुपे रहते हैं। मगरमच्छ की भी आंखें ऐसी ही होती है, छिपी हुई। ठीक है, जानवर की बात करें, शरीर पर बने पैटर्न बालों के कारण जो पैटर्न होता है जानवर का, जैसे जेब्रा आप देखते होंगे ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है, धारी धारी बना हुआ रहता है ना, ये सब इसके जो पैटर्न बनते हैं शरीर पर, ये किससे बनते हैं? बालों के ही कारण बनते हैं। ठीक है, बिना बालों के कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, सीटेट 16 में पूछा हुआ, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिन जानवरों के कान और बाल शरीर पर हो वो जन्म देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखते हैं, ठीक है, तो वो अंडे देते हैं। तो बाहर जो नहीं दिखते हैं, ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखते नहीं वो अंडे देते हैं। ठीक है, और जिन जानवरों के कान और बाल शरीर पर हो, मतलब जो दिख जाते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं, और जिनके नहीं दिखते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है,
बस यही है इसमें। भाषाएं जो मलयालम भाषाएं हैं ये आपको केरल में देखी जाएगी, बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ भाग में कोंकणी भाषा बोला जाता है। मराठी बात करें तो महाराष्ट्र में गोवा, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली में। गुजराती गुजरात में बोला जाता है, ठीक है। कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो ये सारे ना आप पॉइंट याद कर लीजिएगा, कन्नड़ कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। ट्रेन टिकट में क्या क्या रहता है? अगर आप ट्रेन टिकट की बात करें तो क्वेश्चन आता है कि ट्रेन टिकट अगर आपको आपके हाथ में है तो आप उसमें क्या क्या देख सकते हैं। तो ये आपको ना याद रखना है। ट्रेन का नंबर रहता है, यात्रा शुरू होने की डेट रहती है और टाइम रहती है, समय, ठीक है। बर्थ और कोच नंबर होता है, किराया कितना आपको पैसा लग रहा है, डिस्टेंस कितना दूरी आपको तय करना है। ये सारे ना ट्रेन के टिकट पर अवेलेबल आपको मिलेंगे, ठीक है। पेड़ में बात करें बरगद में तो लटके हुए ब्रांचेज होते हैं, एक्चुअली उसकी जड़ें होती है, ठीक है। जो लटके हुए उसके ब्रांच आपको दिखाई देते हैं ना, आपको लग रहा है शाखा, वो उसके एक्चुअली में क्या होते हैं? तो जड़ होती है। डेजर्ट ओक की बात करें तो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ठीक है। इसके जो जड़ें होती है बहुत गहरी होती है, ठीक है, ग्राउंड वाटर को सोखने के लिए, ठीक है। और इसके पानी जो है इसके तने में आकर स्टोर रहती है। तो इसके जो पूरा पार्ट्स होता है ना शरीर पेड़ का, तो उसका 30 गुना जो है इसका जड़ नीचे अंदर तक जाता है पानी को लाने के लिए, खींचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार जो कहाँ मनता है? तो असम में नई चावल की फसल आने पर बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है, ठीक है। 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह माघ के अगर हम बात करें तो माघ महीने के फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, पहले और दूसरे दिन को मनाया जाता है माघ महीने के अकॉर्डिंग, ठीक है। हिंदी महीना जो माघ होता है ना उसमें पहले और दूसरे दिन, और जबकि अगर हम बात करें जनवरी का पार्टिकुलर इंग्लिश ईयर तो उसमें आपको 14 से 15 जनवरी को ये फेस्टिवल देखने को मिलेगा, ठीक है। और बांसों के द्वारा वहाँ पे हेला घर बनाया जाता है, ठीक है। और जो इसी फेस्टिवल के ओकेजन पे ये लोग बनाते हैं भेला घर, जो कि किससे बनता है? बांस से बनता है। अबू धाबी UAE, इसका यूनाइटेड अरब अमीरात कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो करेंसी होता है वो होता है दिरहम। तो UAE का अगर राजधानी पूछे, कैपिटल पूछे तो अबू धाबी, और इसका जो करेंसी क्या है? दिरहम। केरल के प्रमुख फल के पेड़ जैसे नारियल होता है, बेटलनट सुपारी, ठीक है, पपीता, केला, बाबू बोसा जिसको जैक फ्रूट कहते हैं, ठीक है, बाबू बोसा। तो नारियल, बीटलनट जिसको आप सुपारी कहते हैं, पपीता, केला, बाबू बोसा, यहाँ सब केरल के प्रमुख फल हैं जो कि केरल में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ होता है जो कि खजूर का पेड़ होता है, जो कि अबू धाबी में उगता है, ठीक है। केरल के मसाले तेज पत्ता, केरल में जो मसाले होते हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची ये केरल से बिलोंग करता है, ये केरल का मसाला है। और गरम मसाला में क्या क्या रहता है? तो इलायची रहता है, ठीक है, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक और जीरा, ठीक है। ये सारे को मिक्स करके गरम मसाला तैयार किया जाता है, तो आप लोग अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक और जीरा के मिक्सचर से क्या बनता है? तो गरम मसाला बनता है, ठीक है। या गरम मसाला में किस किस जो है मटेरियल से बनता है गरम मसाला, तो आप लोग चूज कर सकते हो ऑप्शन देख के, ठीक है। इलायची, काली मिर्च और लौंग, दालचीनी, अदरक, जीरा, ठीक है। आगे आते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में जानते हैं। तो भारतीय नौसेना में और डॉक्टर थी, ठीक है। सबसे पहले पहली महिला जिन्होंने परेड की अध्ययन की थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला, ठीक है, थन्ना मंडी क्षेत्र से बिलोंग करती है। एक परेड में टोटल 36 कमांड्स होती हैं, ठीक है। आगे हम बात करें लद्दाख में तिब्बती भाषा को भोटी भी बोला जाता है, ठीक है। और मदर को आमाले, ठीक है, और फादर को आबाले कहा जाता है, कहाँ पे? लद्दाख में। और भोटी लैंग्वेज कहाँ बोला जाता है? ठीक है, तो वहीं पे तिब्बती भाषा को ही भोटी बोला जाता है। तो भोटी लैंग्वेज कहाँ बोला जाता है? तो वो भी लद्दाख में ही बोला जाता है। और अपने मदर को आमाले और फादर को आबाले कहते हैं वहाँ के लोग। कुत्ते, उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है कुत्ते का, ठीक है। दूसरे कुत्तों की पेशाब और मल की गंध से उनके अपने क्षेत्र में प्रवेश को पहचान लेता है, ठीक है। ये जो पूरा एक घेरा बनाता है ना ये, तो अपने पेशाब और मल की जो है गंध से ये पहचानते हैं कि भाई दूसरा कुत्ता जो आता है ना ये इसके रीजन में नहीं आते, बिकॉज ये रीजन ना इस तरह से रहता है बना हुआ, तो दूसरे कुत्ते आते हैं ना ये यहीं पे आके रुक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पक्षियाँ। अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती है ना वो उनके सर के दोनों तरफ होती है, अतः वे एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। पक्षियाँ जो है एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ पर फोकस कर सकती है, ठीक है। अगर सीधे सामने देखती है तो ये एक ऑब्जेक्ट पर वो फोकस करती है। आंख होती है इसके सर के ऊपर होती है ना, ये दो दो
ठीक है, ये सर एक इधर, तो ये दो ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है, बट ये सामने देखते हैं ना स्ट्रेट में, तो एक ही ऑब्जेक्ट पे ये फोकस करती है। ठीक है, पक्षियाँ। अधिकतर पक्षियों की आंखें फिक्स्ड स्टेबल होती है, ठीक है, अतः उन्हें देखने हेतु सर को ही घुमाना पड़ता है। उसका आँख जो होता है ना वो फिक्स होता है अधिकतर पक्षियों का, ठीक है, स्टेबल होती है, फिक्स होती है, जिसके कारण अगर उसे दायां बायां राइट लेफ्ट देखना है तो उसका सर ही पूरा घूम जाता है देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कुछ पक्षियां जैसे चमगादड़, चमगादड़ को छोड़े, बाज, चील, गिद्ध, ठीक है, बाज, चील, गिद्ध होता है ना, मानव से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। ठीक है, अगर पक्षियाँ 8 मीटर देख रहा है तो मानव 2 मीटर ही देख पाएगा, मतलब मानव से 4 गुना अधिक देखेगा। मानव अगर कोई वस्तु को 2 मीटर की दूरी को देख कर है ना, तो पक्षियाँ जो है ना उससे ज़्यादा 4 गुनी मतलब 8 मीटर तक वो देख सकती है, जिसमें बाज, चील और गिद्ध आते हैं। जानवर हमारी तरह बहुत सारे रंगों को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, दिन में जगने वाले जीव कुछ रंगों को ही देख सकते हैं, रात में जगने वाले जानवर केवल ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, जैसे कि उल्लू, वो उजला और काला में ही देखता है। एक पक्षी द्वारा दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करने पर डिस्टेंस का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पक्षी एक ही चीज़ को देख रहा है, ठीक है, आगे जस्ट फोकस कर रहा है वन ऑब्जेक्ट्स पे, तो वो उसका डिस्टेंस का अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे से कितने मीटर की दूरी पर है। अगर उसकी आंखों का फोकस कोई अलग अलग चीज़ों पर है तो उसका रेंज का विजन लगाता है कि कितने रेंज में आएगा। ठीक है, दो अलग अलग में है तो रेंज, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है ना, तो ये रेंज का अनुमान लगाता है कि कितने रेंज पे हैं हमारे से। ठीक है, और अगर एक ही ये दोनों आंखें ना एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर फोकस करिए तो ये टोटल ना कितने डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस बताता है। ठीक, आगे आते हैं स्लीप, बच्चियाँ कब कितने सोती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। छिपकली जो होती है पूरे 1 सीजन तक सोती है डीप स्लीप में छिपकली। ठीक है, तो अभी तो दीपावली है तो आपको शायद ही किसी के घर में छिपकली दिखे, तो ऐसा माना जाता है कि छिपकलियाँ प्राय ना वो इसमें लक्ष्मी पूजा में नहीं दिखती है। तो ये छिपकली होती है पूरे सीजन तक आपको डीप स्लीप में देखने को मिले, मतलब वो चली जाती है। ठीक है, गाय टोटल 4 घंटे सोता है। ठीक है, गाय सोती है 4 घंटे सोते हैं। पाइथन अजगर बात करें तो 18 घंटे, जिराफ बात करें तो 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे और हाथी 2 से 4 घंटे। ये याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाय का तो याद ही कर लीजिए 4 घंटे। ठीक है, गाय है 4 घंटे, पाइथन या अजगर जिसको बोलते हैं 18 घंटे सोता है। ठीक है, जिराफ बात करें, इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है ना, ये बेचारा सो भी नहीं पाएगा, तो 2 घंटे लगभग ये सो लेता है। बिल्ली बात करें तो 12 घंटे और हाथी 2 से 4 घंटे। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट, डेंजर टू एनिमल्स। टाइगर अत्यधिक अलर्ट जानवर है फिर भी खतरे में है। ठीक है, टाइगर अत्यधिक अलर्ट, ठीक है, ये तो पत्ती की खरखराने की आवाज़ और जानवर चल रहे ना, ये दोनों में ना डिफरेंस कर लेता है कि भाई क्या बात है। हाथी को मारे जाते हैं ये लोग, डेंजर है इसलिए क्योंकि हाथी को दांत के लिए अक्सर शिकार कर लिया जाता है। ठीक है, टाइगर, मगरमच्छ, सांप वो उनकी स्किन चमड़ी के लिए जो है ये लोग उनका शिकार करते हैं। गेंडा का एक सिंग होता है, 1 हॉर्न राइनोसेरस, आसाम में पाया जाता है। ठीक है, कस्तूरी मृग की बात करिए, ये क्वेश्चन आया हुआ, कस्तूरी मृग इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इत्र से कस्तूरी मृग को जो मारता है ना, ये इसके इत्र के लिए ही मारता है। नेक्स्ट आते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे कोई शिकार नहीं कर सकता है। ठीक है, घाना हो गया, भरतपुर हो गया। ठीक है, घाना और भरतपुर ये राजस्थान में आता है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड यूके, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी शिकार नहीं कर सकते, जंगल को हानि नहीं पहुँचा सकते, ये सारे जो आपको नेशनल पार्क वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, सांप, सपेरा को कालबेलिया भी आप लोग कह सकते हैं, सांप में एक जनजाति है कालबेलिया। ठीक है, नाग गुम्फन डिजाइन है पेंटिंग जो नागों की शेप का, ठीक है, और उसके स्किन का बनाया जाता है। ठीक है, सौराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया में नाग गुम्फन आप देख सकते हैं। ये जो सांपों का शेप रहता है ना, उसका जो स्किन उसी तरह का ना वो लोग डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई, ठीक है, अन्य सजावट में ये लोग यूज कर लेते हैं नाग गुम्फन, और ये होता है सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में। ये प्लेस आपको याद करना है कि नाग गुम्फन जो डिज़ाइन है उसका प्रयोग ना यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो आप लोग सौराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया में देख सकते हैं इसका यूज। नेक्स्ट आते हैं सांप, सपेरा सांप को उसके डंक से पहचान लेता है। ठीक है, सपेरा सांप को कैसे पहचानता है, तो उसके डंक से। सपेरे जंगलों में पाए जाने वाले कई पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनाते हैं। ठीक है, तो सपेरे का काम ही है जंगल में रहना,
वो तो सीरम जो बनता है वो भी सांप के विष से ही बनाते हैं, और कई पेड़ों की जड़ी बूटियाँ वगैरह जो बनाती है वो पेड़ और पौधों से ही ये लोग दवाई बनाते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बस यही, इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल ना आपको कितने 9 वीडियोज़ मिलेंगे टोटल। ठीक है, और 9 वीडियोज़ में जो आपका पूरा कवर होगा ये टॉपिक ईवीएस का। ठीक है, और मेरे ख्याल से कि अगर आप इस वीडियो को, ठीक है, टोटल जो 9 वीडियोस है, अगर 2 से 3 बार भी अगर आप इसको देख लेते हैं ना, तो हमें नहीं लगता आपको 15 नंबर में कोई एक भी नंबर आपका कटने वाला है। 15 नंबर तो आपके जो है इधर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका जो जितना भी मेन पॉइंट शॉर्ट है ना ईवीएस का टोटल, ये आपका है। ठीक है, तो हमारा बस यही लक्ष्य है कि आप लोग इस बार जो है सीटेट क्वालिफाई करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इस बार सीटेट क्वालिफाई करने से ना रुके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।